आगाज करेंगे अहम खबर से। सरमायाकारों को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद तरीन मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी गई। इंडेक्स 46,000 की नफसियाती हद खो चुका है। इस वक्त 100 इंडेक्स 44,981 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। उधर डॉलर की बात करें तो डॉलर भी बेलगाम दिखाई दे रहा है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 30 पैसे महंगा हुआ, 305 रुपए 75 पैसे की नई बुलंद सतह पर पहुंच गया है। ओपन मार्केट में भी डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल है। ओपन मार्केट में डॉलर 322 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इस वक्त शदीद तरीन मंदी देखने को मिल रही है। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी देखी जा रही है। इंडेक्स 46,000 की नफसियाती हद खो चुका है। इस वक्त 100 इंडेक्स 44,981 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड कर रहा है। काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद है। अभी तक की सूरत हाल क्या है उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। काशिफ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मंदी का रुझान है, क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या कहा जा रहा है मुआशी माहिरीन की तरफ से? स्टॉक मार्केट में आज शदीद मंदी है। अगर हम कहें कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है तो ये कल से कम ना होगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में हर थोड़ी देर बाद जो है मार्केट 100 पॉइंट जो है वो नीचे आ रही है। जैसे कल मार्केट में 1767 पॉइंट्स की कमी हो गई है। पहले मार्केट में 45,000 की नफसियाती हद से जो है वो कोई, उसके बाद 44,000 की नफसियाती हद से भी नीचे मार्केट आ गई है। मार्केट में ऐसा का जो शरह सूद में इजाफे की बात की जा रही है, रुपए की कदर मुस्तकिल गिरती जा रही है, उस वजह से आज जो है वो सरमायाकार शदीद परेशानी का शिकायत दे रहे हैं। क्योंकि अगर शरह सूद 22 से 25% चली जाती है तो उसकी वजह से सरमायाकार तेजी से अपना सरमाया स्टॉक मार्केट से निकाल रहे हैं। इस वक्त 100 इंडेक्स की मैं आपको सूरत बताऊं तो 44,477 की सतह पर आ गया है। जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुस्तकिल मार्केट तेजी से जो है मार्केट गिर रही है। मार्केट बंद होने में थोड़ा ही वक्त रह गया है। तकरीबन 4% के करीब मार्केट नीचे आ गई है। अगर और मार्केट नीचे आती है तो मार्केट पे कैप भी लग सकता है। उसके अलावा जो शरह सूद के हवाले से जो सरमायाकार है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं कि अगर शरह सूद 22 से 25% या इसमें मजीद इजाफा होता है तो सरमायाकारों को खदशा इस बात का है कि जो तेजी से सरमाया है वो स्टॉक मार्केट से निकलकर जो है वो बैंकों की तरफ चला जाएगा। उस वजह से स्टॉक मार्केट में जो है वो मंदी देखने में आ रही है। डॉलर की सूरत हाल देखी जाए तो डॉलर ने आज फिर जो है वो नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ओपन करेंसी मार्केट हो चाहे इंटरबैंक हो, इंटरबैंक में भी आज पहली दफा जो है अमेरिकी डॉलर जो है वो 306 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। 1 रुपए 55 पैसे इसमें इजाफा हुआ है। 304 रुपए 45 पैसे पे गुज़श्ता रोज बंद हुआ था और इस तक जो है वो 306 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर आ गया है। निगरां हुकूमत आने के बाद से इंटरबैंक में जो अमेरिकी डॉलर है वो तकरीबन 17.5 रुपए महंगा हुआ है। और ओपन मार्केट की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। ओपन मार्केट के अंदर भी डॉलर में मुस्तकिल इजाफा देखने में आ रहा है और ओपन मार्केट में डॉलर जो है खरीदारों को 322 रुपए 23 रुपए पर जो है वो दस्तयाब है। गुज़श्ता रोज जो है वो 319 रुपए 50 पैसे पर जो है ये बंद हुआ था। जी ठीक है। और काशिफ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रुपए की कदर में मुसलसल गिरावट हो रही है और शरह सूद मुसलसल बढ़ रही है, और इस अंदेशे का भी ये सामने आ रहा है, ये अंदेशा कि स्टॉक मार्केट में मजीद गिरावट भी देखने को मिल सकती है। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि रुपए में मुस्तकिल जो कमी है, उसके अलावा जो शरह सूद में मुस्तकिल इजाफे की खबरें हैं, शरह सूद में अभी तक इजाफा तो नहीं हुआ। जो गुज़श्ता मॉनेटरी पॉलिसी में ऐलान हुआ था उसमें उनका कहना यह था कि जो अफराते ज़र है, इन्फ्लेशन है, उसमें किसी हद तक जो है वो कंट्रोल आया है। इस वजह से शरह सूद नहीं बढ़ाई गई। लेकिन उसके बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, रुपए की कदर में मुस्तकिल कमी तो सबसे बड़ी बुनियादी वजह बनी है। आज जो है वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने का भी खदशा है मार्केट के अंदर। तो ये सारी बातें जो है जिसकी वजह से मुस्तकिल जो है महंगाई की सूरत में इजाफा हो रहा है। मार्केट में चीनी, आटा समेत तमाम चीजें हैं, उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस वजह से जो महंगाई की शरह है उसमें इजाफा हो रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इस बात का जो मॉनेटरी पॉलिसी बोर्ड है उन्होंने कहा था कि उनको उम्मीद आइंदा अगली मॉनेटरी पॉलिसी तक जो है वो शरह सूद जो है उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, काशिफ हमारे साथ रहेगा। माहिर मुआशियात भी हैं, जफर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जफर मोतीवाला साहब, देखिए सारी सिचुएशन आपके सामने है। इस वक्त सरमायाकारों को अरबों रुपए का नुकसान है और शदीद मंदी का रुझान है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें डॉलर की, तो डॉलर भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है। कैसी सूरत हाल आप देख रहे हैं और इसके क्या इंतजाम किए जा सकते हैं मुल्क की सूरत हाल को इस वक्त लगाम डालने में? जो नई हुकूमत आई है, मेरे ख्याल में ये अभी तक समझ नहीं सकी है कि हमारे इकोनॉमी के हाल क्या है। और ये खुद ही फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर साहिबा ने बोल दिया था कि मुझे नहीं पता था कि हालात ये हैं।
जबकि आपके चैनल पर भी जितने काम करने वाले उन सबको पता होगा कि क्या हाल है हमारी इकोनॉमी का। इससे पहले 3-4 साल से ये नजर आ रहा था। अब ये है कि जब डॉलर स्ट्रांग होगा और रुपी वीक होगा तो जाहिर है महंगाई बढ़ेगी। महंगाई बढ़ेगी तो फिर जाहिर है कि इंटरेस्ट रेट ये बढ़ाएंगे। अब हमारी मार्केट में 300 बेसिस पॉइंट की खबरें चल रही हैं कि 25% मॉनेटरी पॉलिसी में अनाउंस हो जाएगा और 22 से 25% का इंटरेस्ट रेट हो जाएगा। फिर आप अभी आज की खबर ये भी है कि पेट्रोल और डीजल के भी भाव दोबारा बढ़ा रहे हैं क्योंकि अपना डॉलर के स्ट्रांग होने और पाकिस्तानी रुपी से वीक होने से जो इंपोर्ट होगा वो महंगा होगा, तो जाहिर है आगे भी महंगा देंगे। तो ये जो है इंटरनेशनल प्राइसेस से नहीं काम चल रहा है, वो तो वहाँ स्टेबल है, लेकिन हमारी जो करेंसी वीक हो रही है उसकी वजह से बढ़ा रहे हैं। फिर ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी का एक बहरान चल रहा है कि भाई बिल लोग नहीं भर रहे हैं और सर्कुलर डेट इतना बड़ा खड़ा है। तो ये सब चीज़ें सामने हैं, राइटिंग ऑन द वॉल होगी और इसका रिफ्लेक्ट जाहिर है हमारी मार्केटों पर आएगा। जब भी दुनिया में कोई मुल्क तबाही की तरफ जा रहा होता है तो उनकी स्टॉक मार्केटों पर ये रिफ्लेक्ट आता है। अब एक थोड़ी सी उम्मीद की किरण आई है कि थोड़ा सा टर्न अराउंड हुआ है, मार्केट 1700 से टर्न अराउंड हुई है और माइनस में से और थोड़ी ऊपर आई है, थोड़ी बाइंग के ऑर्डर्स आए हैं। लेकिन ये अभी इसमें बड़ी खुशियां नहीं मनानी चाहिए क्योंकि हालात तो अभी और ख़राब होने के हैं जब महंगाई का ये तूफान शुरू होगा। जी, तो ज़फ़र साहब, जिस तरह से हम ये भी बात करें कि जो भी हुकूमत आती है वो पहली हुकूमत को मोरद इल्ज़ाम ठहरा देती है, चाहे वो महंगाई हो या कोई भी मसला हो। अब आवाम के पास उतने वसाइल नहीं हैं जितने उनके सामने मसाइल उन्हें दरपेश हैं। अब ऐसे क्या इक़दामात हैं जो कि अब तो तकरीबन उठा लेने चाहिए ताकि मुल्क की सूरत हाल को कुछ हद तक संभाला जा सके? देखिए, जब फाइनेंशियल एनालिस्ट और बिजनेस लोग कह रहे थे ना कि IMF के पास जाएं, तो हमें पता था कि IMF अब बहुत सख्तियां करेगा, लेकिन मरता क्या ना करता, उस टाइम तो बैंक्रप्सी के करीब थे। अब ये हमेशा अब तो आदत पड़ गई हमारी कि हुकूमतें आती हैं जाती हैं, फिर दूसरी हुकूमत आती है, पिछली हुकूमत को ब्लेम करती है। आज का एक खेल नहीं है, ये 50 साल से तो मैं देख रहा हूँ। अब जो है ये खेल होते होते यहाँ तक पहुँच गया था कि IMF से भी हमारे ताल्लुकात खराब हो गए थे। अब IMF में का मतलब आप अमेरिका से निगोशिएट कर रहे हैं क्योंकि सबसे बड़ा डोनर जो है वो IMF का वो अमेरिका है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमें खतरा तो था, लेकिन हम शायद ये गलती कर गए कि वो IMF से थोड़ी भी हमको जो लचक मिल रही थी वो हमने अपनी जिदबाजी, अपनी बेवकूफ़ी, अपना ना जाना में खराब कर दिए। अब वो जो है वो अब बिल्कुल टू द पॉइंट चल रहे हैं और इसकी अच्छी मिसाल ये है कि वो जो IMF से बातचीत होने से पहले जो निगोशिएशन हो रही थी वो आप देखें कि उसमें बॉडी लैंग्वेज क्या थी। बॉडी लैंग्वेज का ये हाल था कि अपना हालात इतने वो हो गए थे कि बॉडी लैंग्वेज में वो बेचारी आयशा घोष मुस्कुरा रही थी जबकि सामने वाले कोई मुस्कुरा भी नहीं रहे थे और बड़ी सख्त उनके बॉडी लैंग्वेज स्टैंडिंग नजर आ रही थी। अब ये सब देखते हुए IMF से निगोशिएशन सख्त होना तो लाजमी था, पर इसके बाद जो है ना हम डॉलर को संभाल सक रहे हैं, ना स्टेट बैंक कहीं इंटरवीन कर रहा है, ना स्टेट बैंक के कोई गवर्नर से कोई खबर आ रही है। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हमने महंगाई के ऊपर काबू पा लिया है। ये महंगाई पर काबू है क्या? अभी से बात हो रही है कि 200 रुपए या 300 रुपए की चीनी हो जाएगी। ये सब देखते हुए लोगों को डर तो लगेगा, वो कैपिटल मार्केट में नजर आ रहा है। जी, और ज़फ़र मोदी साहब, जैसे तक ये भी अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर का रेट भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है, महंगाई भी कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। इन हालात में आवाम के लिए कोई ऐसी उम्मीद जो उनको कम से कम जीने की उम्मीद मिल सके, कोई ऐसी तवक्को की जा सकती है हुकूमत से कि हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाते हुए दिखाई दें? भाई अभी से इन्होंने तो गिव अप करना शुरू कर दिया है, इन्होंने तो हाथ उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाई IMF तो हमारी कोई बात नहीं मान रहा और IMF को अगर हमको इमदाद चाहिए तो IMF की हर शर्त को पूरा करना पड़ेगा। तो मुझे तो कहीं दूर दूर तक भी कोई ऐसी जगह नजर नहीं आ रही जिसमें हमको कोई रिलीफ मिले। ना मैं पिछले 2-3 बजट से भी यही कह रहा हूँ कि कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, ना टैक्सेस में कोई रिलीफ मिलेगा। फाइलर्स और नॉन फाइलर्स में बोझ तो फाइलर्स पर ही पड़ता है, नॉन फाइलर तो घूम फिर रहे हैं, उनको तो पता भी नहीं है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। वो ना टैक्स भर रहे हैं, ना वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहे हैं, ना वो अपना डीजल और फ्यूल भी जो है वो ईरानियन खरीद रहे हैं। तो ये तो आप नजर नहीं आ रहा कि परेशानी कम हो।
ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। जफर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर मुआशियात हैं। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर भी डिटेल्स हमें फराहम कर रहे थे। महंगाई की चक्की में पीसे अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी भी की जा रही है। 1 सितंबर से तेल की कीमतों में एक बार फिर बड़े इजाफे का इम्कान है। ओगरा की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 15 रुपए लीटर तक बढ़ाने की समरी हुकूमत को इरसाल कर दी गई है। डीजल की कीमत में 14 रुपए से जायद और पेट्रोल 12 रुपए लीटर तक बढ़ाने की तजवीज़ है। कीमत बढ़ी तो मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल ट्रिपल सेंचुरी करेगा। हतमी मंजूरी निगरां वज़ीर आज़म की मुशावरत से दी जाएगी। पाकिस्तान ने बिजली सार्फिन को रिलीफ फराहम करने के लिए IMF के साथ एक प्लान शेयर कर दिया है। वजारत खजाना की टीम ने आलमी इदारे के हुकाम से बिजली की बिलों में रिलीफ पर बात की है। IMF को मुआहिदे की किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी ना करने की यकीन दहानी भी कराई है। पाकिस्तान ने हंगामी जरूरत के लिए मुख्तस बजट को रिलीफ के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़ दे दी है। जरा ये बता रहे हैं कि रिलीफ पैकेज 400 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन तक महदूद हो सकता है। पाकिस्तान का पावर सेक्टर कैपेसिटी चार्जेस में फंस चुका है। रवा माली साल कैपेसिटी चार्जेस मुल्क की दिफाई बजट से भी तजावुज करने का तखमीना है। रवा माली साल के दौरान कैपेसिटी चार्जेस मुख्तस तरक्याती बजट से 2 गुना ज्यादा है। गुज़श्ता 10 साल में बिजली घर कैपेसिटी चार्जेस की मद में 8,344 अरब रुपए हड़प कर गए। मुआहिदे के तहत निजी बिजली घरों को असल पैदावार के बरअक्स पैदावारी सलाहियत के तहत अदायगी की जाती है। मुआहिदे के तहत निजी बिजली घरों को असल पैदावार के बरअक्स पैदावारी सलाहियत के तहत अदायगी की जाती है। डिटेल्स क्या हैं, इशफाक मुगल हमें बताएंगे। जी इशफाक। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है वो कैपेसिटी चार्जेस की जद में आया हुआ है और रवा माली साल के दौरान जो कैपेसिटी चार्जेस है वो 2010 अरब रुपए का तखमीना लगाया गया है, जो मुल्की बजट जो दिफाई बजट है उससे तकरीबन 300 अरब रुपये ज्यादा है। जबकि अगर हम इसको डेवलपमेंट बजट के नजर से देखें तो तकरीबन 2 गुना ये ज्यादा है। एक जो दस्तावेजात हैं उसके मुताबिक जो है गुज़श्ता 10 सालों में एक बिजली घर जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में जो है वो 8,344 अरब रुपये जो है हड़प उन्होंने किए हैं। मुआहिदे के तहत जो निजी बिजली घरों को वो असल पैदावार के बरअक्स जो है उनकी पैदावारी सलाहियत के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान जो अदा करती है, जो वो बाद में जो बिजली के सार्फिन है उससे जो है हासिल किए जाते हैं। 2013-14 के दौरान मजबूरी बिजली की पैदावारी लागत जो थी वो 848 अरब रुपए थी, जिसमें से 185 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस जो है अवाम ने अदा किए हैं। इसके ये इनमें जो है वो तसलसल के साथ इजाफा होता रहा। 2014-15 में जो है मजबूरी जो बिजली की पैदावारी लागत 65 अरब रुपए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इशफाक। कराची में खुले मैन होल मौत के फंदे बन चुके हैं। एक और नन्ही जिंदगी की जान चली गई। बल्दिया मवाज गोट में 4 साला उमरा बलोच गली में खेलते हुए गटर में गिर गई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत लाश को निकाला। बच्चे के बुरसा ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया है। 4 साला उमरा बलोच खेलते हुए गटर में गिरी और जाँ बहक हो गई, जबकि इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत लाश को बाहर निकाला और उनकी तरफ से कानूनी कार्रवाई से इनकार भी सामने आया है। रानीपुर में पीर सैयद सुहेल शाह पर एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पीर की हवेली से लापता सना ने कहा है कि 2 साल पहले सना ग्रामानी पीर सैयद सुहेल शाह के हवाले थी। सुहेल शाह के पास बार बार जाते रहे लेकिन बेटी से ना मिलने दिया गया। शुबा है कि बेटी सना ग्रामानी को बेदर्दी से कत्ल किया गया है। रानीपुर थाने ने वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। रानीपुर में पीर सैयद सुहेल शाह पर एक और मुकदमा दर्ज हो चुका है। पीर की हवेली से लापता सना के वर्सा की तरफ से कहा गया है कि 2 साल पहले सना ग्रामानी पीर सैयद सुहेल सना के हवाले थी। सुहेल शाह के पास बार बार जाते रहे लेकिन बेटी से ना मिलने दिया गया। उनकी तरफ से मजीद क्या कहा जा रहा है, सैयद मुजम्मिल हुसैन शाह हमें बताएंगे। जी मुजम्मिल। 2 साल पहले कब्बर अली खान की सना जो है वो उसके वालिद जो है वो यहाँ पे इनके हवाले करके गए थे, क्योंकि उनका खानदानी कोई शादी के सिलसिले में तनाज़ा था।
तो उन्होंने दोनों पार्टियों ने फैसला किया कि जब तक हमारा फैसला नहीं होगा तो पीर सैयद सुहेल शाह के हवाले हम रानीपुर कराते हैं। लेकिन उन्होंने जब इनके हवाले किया उसके बाद उन्होंने अपनी बच्ची से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन तमाम 2 साल तक मुसलसल चक्कर लगाते रहे। लेकिन सना गिरामानी के वालिद ने कहा है कि हमारी मुलाकात उसने आज तक ना कराई। मुझे ये लगता है कि सुहेल शाह के पास जिस तरह से इन्होंने फातिमा फड़वा को मारा है, इसी तरह से भी इनको इन्होंने हमारी बच्ची को साथ भी वही हशर किया होगा जो उसके साथ किया है। इस सिलसिले में उन्होंने FIR दाखिल कराई है रानीपुर थाने में 302 की पीर सैयद सुहेल शाह के खिलाफ। ठीक है, शुक्रिया आपका मुजम्मिल। नियो न्यूज की निशानदही पर गुजरांवाला की तालीमी बोर्ड की IT ब्रांच में मुबैना तौर पर भारी रिश्वत वसूल करके तलबा के नंबर्स बढ़ाने का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया है। एंटी करप्शन हुकाम ने IT ब्रांच के इंचार्ज समेत 16 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 8 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो चीफ गुजरांवाला शफकत इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत, क्या है ये मामला? बड़ा स्कैंडल ये सामने आया है और इसकी निशानदही न्यू न्यूज ने चंद हफ्ते पहले की थी। और ये तालीमी बोर्ड में जो कंप्यूटराइज सिस्टम है उसमें हेरा फेरी की जा रही थी। बच्चों के जो है गैर कानूनी नंबर बढ़ाकर उन्हें जो है वो पास फेल किया जा रहा था। इस हवाले से जो है वो एक ऐसा स्कैम सामने आया कि जो IT इंचार्ज हैं नदीम समेत तकरीबन 10 से 11 ये मुलाजमीन जो डाटा एंट्री पर तैनात थे, ये सारा का सारा ये खेल ये धंधा यही कर रहे थे। इस हवाले से जब ये सारी चीजें सामने आई हैं तो एंटी करप्शन हुकाम ने सारा रिकॉर्ड कब्जे में लिया है। तो बहुत सारा इंकशाफ सामने है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। IT इंचार्ज नदीम अभी तक फरार है और उसके बारे में पुलिस छापे मार रही है कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है तालीमी बोर्ड के जो रिजल्ट सेक्शन है उस पर। और इस हवाले से ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका शफकत इमरान। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन लालाजार में डकैती मुजाहमत पर मुलजिमान ने शहरी को गोलियां मार दी। CCTV फुटेज भी सामने आ गई है। उधर CP बरार सोसाइटी में मुसल्लह मुलजिमान ने शहरी की मोटरसाइकिल भी छीन ली। मुलजिमान 15 से 18 सेकंड्स के अंदर मोटरसाइकिल ले उड़े। मजीद हम जानेंगे, उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। उबैद, इन तमाम तर मामलात को पुलिस की अभी क्या कार्रवाई है? दिन के साथ स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। 2 रोज कबल शाह लतीफ टाउन लालाजार में मुजाहमत पर डाकू ने शहरी को दिन दिहाड़े गोलियां मार दी थी। उसकी CCTV फुटेज न्यू न्यूज को मौसूल हुई है। फुटेज में देखा जा सकता है कि 2 डाकू गली में दाखिल होते हैं और शहरी से मोटरसाइकिल पर जो गुजर रहा होता है उसे असला तान कर, शहरी का नाम नसीम है, उससे मोबाइल फोन मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश करते हैं। मौका पाकर नसीम एक डाकू की गर्दन दबोच लेता है, जिस पर डाकू का साथी उस पर फायर खोल देता है और वो शदीद जख्मी होने के बाद अस्पताल मुंतकिल हो गया है। पुलिस की जानिब से ताहाल अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। इसी तरह मोटरसाइकिल लिफ्टिंग और स्नैचिंग की वारदातों में भी इजाफा है। रवां साल की अगर हम बात करें तो 40,000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें छीनी या चोरी की जा चुकी हैं। 2 मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजमान ने CP बरार सोसाइटी ब्लॉक 3 में एक शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की कोशिश की। 15 से 18 सेकंड की ये वारदात थी। 4.25 लाख की मोटरसाइकिल से शहरी को महरूम कर दिया गया। गन पॉइंट पर शहरी से ये मोटरसाइकिल छीनी गई है। जी ठीक है उबैद, जिस तरह से हम ये फुटेजेस भी देख सकते हैं कि शहरियों को दनदनाते फिरते हुए जो डाकू हैं सरेआम लूट मार कर रहे हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं है। इन CCTV फुटेजेस की मदद से कितने अभी शवाहिद जमा हो सके हैं पुलिस की तरफ से? जी, अगर हम कराची पुलिस की बात करें तो जो आदादो शुमार गुज़िश्ता साल आए थे, बल्कि जो सर्वे किया गया था उसके मुताबिक शहर कायद में इस वक्त जितने भी CCTV फुटेजेस लगे हुए हैं, वो सरकारी सतह पर लगे हों या आवाम ने अपनी मदद आपके तहत लगाए गए हों, उन CCTV फुटेज में जो वारदात कैप्चर होती है उसकी मदद से सिर्फ 4% मुलजिमान ही पुलिस पकड़ने में कामयाब हो पाती है। जबकि CCTV फुटेजेस लोगों ने अपनी मदद, जिस तरह स्ट्रीट क्राइम की वारदातें रोज बरोज इसमें इजाफा हो रहा है, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ताजिरों ने, दुकानदारों ने CCTV फुटेजेस अपने अतराफ में लगा रखे हैं, गली मोहल्लों में मौजूद हैं। कोई भी शहर में वारदात होती है वो यकीनी सूरत पर सोशल मीडिया पर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वायरल होती है, उसकी फुटेजेस आ जाती हैं। लेकिन पुलिस है कि CCTV फुटेजेस में स्ट्रीट क्रिमिनल के चेहरे वाजे होने के बावजूद उनको गिरफ्तार करने में, उनको नकील डालने में नाकाम नजर आती है। जी उबैद, एक तरफ तो हम ये कह सकते हैं कि पुलिस की नाकामी और दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि मुलजिमान कितने होशियार और चालाकी से आजकल अपने काम करें। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि 15 से 18 सेकंड्स के अंदर वो मोटरसाइकिल ले उड़े।
ये जितने भी वाकयात होते हैं, पुलिस का ये कहना है कि अतराफ में कच्ची आबादी होती हैं, ये उन्हीं मुल्हका आबादियों से, कच्ची आबादियों से आते हैं, आनन फानन वारदात करते हैं और उसके बाद तंग गलियों में फरार हो जाते हैं, जिसकी वजह से पुलिस को रिस्पॉन्स करने में भी मुश्किल होती है। यही वजह है कि सेफ सिटी जैसा प्रोजेक्ट जो 22 अरब रुपए की हवाले से सिंध हुकूमत ने शुरू किया था, लेकिन देखते हैं कि वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के 22 अरब रुपए कब शहर कायद में नजर आएंगे। लेकिन ये स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं और इस हवाले से अगर हम एडिशनल आईजी कराची से भी बात करें, माजी में भी जितने भी पुलिस सरबराह आए हैं, उन्होंने लामहला अवाम को ही मुर्द इल्जाम ठहराया कि आप मुज़ाहमत करते हैं इसलिए आप मारे जाते हैं, आप इतनी रकम लेके निकलते हैं इसलिए लूट जाते हैं। तो पुलिस की तरफ से भी माजी में भी देख लें और हाल में भी देख लें, आला अफसरान की तरफ से जब इस तरह की बात आती है तो यकीनी तौर पर अंदाजा हो जाता है कि पुलिस अपनी पुलिसिंग के हवाले से कितनी संजीदा है। शुक्रिया आपका उवैद। लाहौर में महंगाई से परेशान दो मेहनतकश नौजवानों ने चोरी की पहली वारदात की और पकड़े गए। एक मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। इस पर रिपोर्ट तैयार की है हम्माद असलम ने। महंगाई और कर्ज ने चोर बना दिया, मजदूरी करने वाले वारदातें करने लगे। लाहौर के दो मेहनतकश नौजवान पहले ही चोरी करते पकड़े गए। एक सिक्योरिटी गार्ड और दूसरा हजाम की दुकान पर मुलाजिम था। घर का किराया जो सा था वो देना था, मैंने 3 माह का किराया देना था, जिसकी वजह से ये मजबूरी के तहत मैंने चोरी की। बस घर के हालात इतने नाकस हो गए थे, बिजली का बिल, घर का राशन, बस इसी वजह से डबल ड्यूटी करने के बावजूद भी मुकम्मल नहीं था सिस्टम हो रहा। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों आदि मुजरिम नहीं। इनकी फैमिलीज़ को चेक किया हमने, इनके घरों में जाकर देखा है, ये हैं तो गरीब लोग ही, ये जो अपने बारे में बताते हैं ये हैं ऐसे ही, और जिससे साबित होता है कि वाकई शायद इन्होंने मजबूरी के तहत ये वारदात की है, लेकिन क्योंकि वो है तो जुर्म ही। घर के वाहिद कफील दोनों मुलजमान को पछतावा तो है ही साथ ये फिक्र भी खाई जा रही है कि गिरफ्तारी के बाद अब घर का खर्च कैसे चलेगा। कैमरामैन फरहान शेख के साथ हम्माद असलम, न्यूज़ लाहौर। कैमरा रीजनल ऑफिस लाहौर में 15 शहरी इलाका जात में केबल टीवी लाइसेंस के इजरा के लिए बोली का इनाकाद किया गया। बोली का इनाकाद रीजनल डायरेक्टर आयशा मंजूर वट्टू की ज़ेर सदारत इनाकाद किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर ऑपरेशंस कासिम अहमद, डिप्टी डायरेक्टर राना मोहम्मद आसिफ और दीगर ऑफिसर्स भी मौजूद थे। फारूकाबाद, फेरोजवाला, नारंग मंडी, मानवाला, बसीरपुर, हवेली लखा, दीपालपुर, मंडी अहमदाबाद, बंगला गोगीरा, चूनिया कैंट, चूनिया शहर, अलाहाबाद, छांगा मांगा और कंगनपुर में शामिल कामयाब बोली दहिंदगान को केबल टीवी लाइसेंस जारी करने की सिफारिश की गई और कामयाब बोली दहिंदगान को मुबारकबाद भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में 14 मई को इलेक्शंस कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स देते हुए कहा, जब भी आईनी खिलाफ वर्जी होगी अदालत मुदाखलत करेगी। पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के वकील को मुखातब करते हुए रिमार्क्स दिए। अब 3 बार बता चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन के पास ताकत नहीं, जिम्मेदारी है, अब आगे चलें। जस्टिस एजाजुल हसन का कहना था कि आइन इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियों से मुताल्लिक वाज़ेह है, इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, आप नजरसानी केस हमारे सामने लाए हैं, एक ही दायरे के गिर्द घूमना बंद करें। अदालत ने मुतादिद बार पूछा, इलेक्शन कमीशन को पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स और सिक्योरिटी दी जाए तो इंतखाबात कराएंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन ने कहा, फंड्स और सिक्योरिटी मिले तो इंतखाबात करा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त खारिज करते हुए कहा, जहां आइन की खिलाफ वर्जी होगी अदालत एक्शन लेगी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की समाअत हुई। वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए कि अवाम के पैसे का ज़िया मफाद आमा के तहत आता है। नैब तरमीम से प्ली बार्गेन का पूरा अमल रोक दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, देखना यह होता है कि ज़राए आमदन असासों से मुताबिकत रखते हैं या नहीं। अगर ज़राए आमदन भी मुलजिम ने नहीं बताने तो ये जुर्म साबित ही नहीं हो सकता। जायदाद दुबई में हो तो सुराग कैसे लगाया जाए। मुखालिफ फरीक ने कहा है, कुछ जराइम को नैब से ख़त्म नहीं किया गया बल्कि असर नौ तश्कील किया गया है। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। लाहौर
हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई ने दहशतगर्दी केसेस में जमानतें मनसूख करने का इकदाम चैलेंज कर दिया है। चेयरमैन पीटीआई ने 7 मुकदमात में जमानत मनसूखी का फैसला चैलेंज किया है। दरखास्तों में इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज और थाना गुलबर्ग, थाना सर्वर रोड पुलिस को फरीक बनाया गया है। मजीद मालूमात भी आपसे शेयर की जाएंगी। लाहौर हाई कोर्ट से खबर है, जहां पर चेयरमैन पीटीआई ने दहशतगर्दी केसेस में जमानतें मनसूख करने के इकदाम को चैलेंज किया है। चेयरमैन पीटीआई ने 7 मुकदमात में जमानत मनसूखी का फैसला चैलेंज किया है। दरखास्तों में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज और थाना गुलबर्ग, थाना सर्वर रोड पुलिस को फरीक बनाया गया है। मजीद मालूमात उमर हयात से। जी उमर हयात। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई की जानिब से 7 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज करने के मुताद अदालत के फैसले को चैलेंज कर दिया गया है और दरख्वास्त में इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में मुतल्लिका थानों के तफ्तीशी अफसरान जो है उनको फरीक बनाया गया है और ये मौके पर इख्तियार किया गया कि चेयरमैन पीटीआई जो है उनको तोशाखाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसकी वजह से वो अदालत में पेश नहीं हो सके और इसी बुनियाद पर इस सारे दहशतगर्दी की अदालत ने 7 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई की जमानत अधूरी जमानत जो है उसको खारिज करने का हुक्म जारी कर दिया है। दरख्वास्त में ये इस्तेमाल की गई कि अदालत दहशतगर्दी अदालत के फैसले को कलअदम करार दे और चेयरमैन पीटीआई की अधूरी जमानत मंजूर करने के अहकाम जारी करे। शुक्रिया आपका उमर हयात। तामीर 9 स्कूल का पाक फौज के साथ यादगार दिन। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची के स्कूल से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा और असातिज़ा ने पाक आर्मी के जवानों के साथ यादगार और भरपूर दिन गुजारा। रिपोर्ट के साथ जावेद बलोच। बैनुल-अक़वामी खबरें शामिल करें तो साबिक अमरीकी सदर ट्रंप ने सियासी हरीफों से इंतकाम लेने की धमकी दे दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा है कि अगर वो दोबारा सदर बने तो सियासी दुश्मनों के साथ वही कुछ करेंगे जो उनके साथ किया गया है, क्योंकि उनके पास इसके सिवा कोई चॉइस नहीं। ट्रंप ने दावा किया है कि जिस औरत से वो कभी नहीं मिले उसने उन पर जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाया है। मुखालिफ पार्टी डेमोक्रेट्स ने उन पर झूठे इल्जाम लगाए हैं। साबिक अमरीकी सदर ने दावा किया है कि उनके खिलाफ बनाए गए केसेस के पीछे अमरीकी सदर जो बाइडेन है। समुद्री तूफान आइडिलिया 125 मील फी घंटे की रफ्तार की हवाओं के साथ अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के साहिल से टकरा गया। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक हो गए। मुतासरा इलाकों में 4 से 8 इंच तक बारिशों की पेशगोई की गई है। अमरीकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तूफान के पेश नज़र फ्लोरिडा, जॉर्जिया और जनूबी कैरोलिना में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। फ्लोरिडा के साहिली इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों से सड़कें ज़ेर आब आ गई हैं। साहिली इलाकों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक हो गए। 2 लाख से जायद सार्फिन बिजली से महरूम हो गए हैं। साहिली इलाकों से हजारों अफराद का इंखला कर लिया गया है। मुतासरा इलाकों में स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, जबकि तूफान के बाइस 1000 परवाजें मनसूख और 2000 परवाजें ताखीर का शिकार हुई। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में 5 मंजिला इमारत में लगने वाली आग से 70 अफराद हलाक हो चुके, जबकि 40 से जायद जख्मी हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जोहानिसबर्ग की 5 मंजिला इमारत में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। इमारत में आग लगने के वाक़े में 70 अफराद हलाक और 43 जख्मी हुए हैं। इमरजेंसी हुकाम की जानिब से मुतासरा अफराद को तिबी इमदाद फराहम की गई है। इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि हलाकतों की तादाद में इजाफे का खदशा भी है। मकामी अफराद ये कह रहे हैं कि मुतासरा इमारत में आतिश ज़दगी के वक्त 200 बेघर अफराद मौजूद थे। इंतजामिया की जानिब से वाक़े की तहकीकात की जा रही है। नौजवान लड़का बहरी कज़ाकों का बादशाह बनने समुद्री सफर पर निकल पड़ा। एक्शन एडवेंचर सीरीज वन पीस नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दी गई है। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए नेओ।